नियमों की अनदेखी की आपने बात की है, क्या कहना चाहिए पूरी बात, क्योंकि आप बड़े क्षुब्ध दिखाई दिए इसमें। ऐसा है, मैं काफ़ी टाइम से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा था। हालांकि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ काम कर चुका था, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ काम करते करते मैंने कहा आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। लेकिन जब 12 साल हो गए, बिथरी और औला पे ना तो कोई मुस्लिम विधानसभा में कैंडिडेट दिया और ना ही लोकसभा में कैंडिडेट दिया, और हम और हमारा समाज तमाम बाहर के प्रत्याशियों को लड़ा लड़ा के थक गया। ये इंतज़ार करता रहा कि कभी हमारी बारी आएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी में 5.5 लाख वालों की बारी और गिनती आज तक नहीं आई। सो इसलिए मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी में पहुंचा हूं कि जहां मेरे समाज को और मुझे हिस्सा मिलेगा, राजनीति में वर्चस्व होगा, मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ सकूंगा, अपने समाज को उसका हिस्सा दिलवा पाऊंगा। उसके लिए विधानसभा में और पार्लियामेंट में सदस्य भेज पाऊंगा। इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। और ख़ास बात यह है कि पार्टी ज्वाइन करते ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने मुझको ही औला लोकसभा का कैंडिडेट बना दिया, मुझ पे ही भरोसा जता दिया। सो मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी नेता का धन्यवाद कहना चाहता हूं और अपने समाज से एक अपील करना चाहता हूं कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 5.5 लाख मुसलमानों की है, ये लड़ाई 20-19 लाख लोकसभा के वोटरों की है। ये लड़ाई उन वोटरों की है जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद गाली बकते हैं। ये लड़ाई उन वोटरों की है, उन नौजवानों की है जिनको 10 साल की सांसदी में सांसद जी ने कहीं नौकरी नहीं दी, कोई कारोबार नहीं दिया, इस क्षेत्र को विकसित नहीं करा, विकास से दूर रखा है। मैं पूरे लोकसभा की जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। चेयरमैन साहब, क्या कारण है आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, इसका कारण क्या है? कारण तो मैं अभी बता चुका हूँ कि मेरे समाज की यहाँ अनदेखी होती है। राज्यसभा के लिए 3 नाम भेजे, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। बरेली मंडल के अंदर लोकसभा के प्रत्याशी उतार दिए, एक भी मुसलमान नहीं था। अगर गठबंधन करने का इतना ही शौक है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को खुले दिल से एक दावत देता हूं कि वो गठबंधन करें, औला लोकसभा के 5.5 लाख मुस्लिम वोटों से नीरज मौर्य जी को बैक करें, शाहजहाँपुर भेज दें, और हम इसी पार्टी से यादव समाज को साथ लेके, एससी समाज को साथ लेके, मुस्लिम समाज को साथ लेके, विभिन्न समाज को साथियों को साथ लेके लोकसभा को जीतेंगे और औला नगर के विकास की तरह पूरे लोकसभा में विकास करके दिखाएंगे। आप अपना मुकाबला किस से समझ रहे हैं? हमारा मुकाबला सांसद धर्मेंद्र जी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, उसकी नीतियों से है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ की जो लोकसभा में जनसंख्या है मौर्य समाज की, उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप उनको कहीं नहीं आंकते? मौर्य समाज के नेता जिले में भी तो हैं, शाहजहाँपुर का क्यों करेगा? औला कोई यतीमों का अड्डा थोड़ी है, यहाँ शेर पैदा होते हैं, ऐतिहासिक शहर है, रोहिलखंडों की राजधानी है। अब औला ने थाना है कि अपने लोकल का सांसद बनाना है। अच्छा चेयरमैन साहब, समाजवादी पार्टी में M/Y फैक्टर माना जाता था, ठीक है, अब Y फैक्टर कह रहे हैं कि एक परिवार की तरह आप मानते हैं, किस तरीके से साधेंगे उन्हें, किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, समाजवादी पार्टी में पूरा परिवारवाद है। परिवारवाद की एक परिभाषा मैं बता देता हूँ। पिछली बार ही आजमगढ़ हार गए थे, इस बार केवल आजमगढ़ जीतने के लिए एक ही जिले से 2 MLC बना दिए। एक अगर आजमगढ़ से MLC बनाया था तो एक औला से बना देते, हिसाब बराबर। लेकिन ये अपने परिवार को जीतने के लिए पूरे प्रदेश को बलि चढ़ा देते। बीजेपी पार्टी से अपनी सीटें जीतने के लिए ये समझौता भी कर लेते हैं। और जोर से हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती
चाहे वो दलित समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे सभी समाजों को साथ कर लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हर समाज को सम्मान देने का काम करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी को आप लोगों ने पहले भी देखा कि भाईचारे पे काम करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के नेता ने लोकसभा चुनाव में सभी समाजों को सम्मान दिया है। उसी को देखते हुए बरेली मंडल से जब देखा कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज की बरेली मंडल में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत तरीके से उपेक्षा की है, उसे देखते हुए बहन जी ने आमला लोकसभा से आबिद अली भाई पर विश्वास जताया और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाने का मन बनाया। सर्वप्रथम भारतीय साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब को नमन करते हुए आज हमारे इस मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, चंद बात आपके बीच में कहूंगा क्योंकि आपके हर दिल अजीज जिन्होंने गुलदस्ता सजाया है इस 1:30 बजे के टाइम में वो भी बीच में अपनी बात रखेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि आज समय आया